नमस्ते। ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा। आज मैं आपको एक ऐसी दवा जो 110% आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है और जिसे आप प्रत्येक जानते हैं और काम में लेते हैं, जिसका नाम है मुलेठी। मुलेठी को सभी जानते हैं क्योंकि हर एक पान की बॉडी पे आपको मुलेठी का डिब्बा मिलेगा, जो कहने पे पान वाला उसमें डाल देता है और पान का टेस्ट लाजवाब बनता है। कभी मुलेठी वाला पान दो, जुखाम हो रहा ठीक होना। मुलेठी अपने देश में होती है और चीनी से भी बहुत ज़्यादा मिठास मुलेठी के अंदर होता है, लेकिन मुलेठी का जो मिठास है वो जड़ी बूटियों से है, अतः वो कोई हानि नहीं करता। डायबिटीज का रोगी भी मुलेठी का सेवन कर सकता है पान में। और आयुर्वेद के अंदर शक्तिवर्धक, बलवर्धक और जुखाम, खांसी, कफ रोग, वात रोग, पित्त रोग सबको दूर करने वाला मुलेठी होता है। उसी मुलेठी से होम्योपैथिक में दवा बनी है, पोटेंसी है, लेकिन मदर टिंचर सबसे अच्छा काम करता है। इसका नाम है ग्लिसरिंजा ग्लाब्रा मदर टिंचर। सभी फार्मेसियाँ बनाती है और बिना डॉक्टर के पर्चे के ये आपको मिल जाती है। ये इसके लाभ और उपयोग करने का मैं आपको बताता हूँ कि मुलेठी से बनी इस दवा के लाभ। मुख्य खांसी, आप आयुर्वेदिक में भी लेंगे तो खांसी में काम आता है। खांसी को ठीक करता है। पेट के रोग को ठीक करने के लिए बहुत अच्छी है इसका मदर टिंचर। पेट में सूजन है आंतों के अंदर, गैस्ट्राइटिस है, उसको भी ठीक करता है। पेट में अल्सर है, मदर टिंचर अल्सरेटिव कोलाइटिस इसमें बहुत बढ़िया काम करता है। मुलेठी से बना जो मदर टिंचर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस या आपकी आंतों में सूजन, गले का दर्द में भी ये लाभ करती है। पुरानी खांसी, ब्रोंकाइटिस होने पर भी लाभ करती है। गंजापन में भी आराम देती है। एसिडिटी यानी कि सीने में जलन में भी काम करती है। हार्टबर्न, हृदय में जलन में भी काम करती है। जिन बहन बेटियों के या जिनके भी बाल झड़ते हैं उसमें भी ये लाभ करती है। पेट में गैस को ख़त्म करती है। पेट का दर्द भी इससे ठीक होता है और कब्ज में भी आराम मिलता है। सारी की सारी चीज़ें आ गई। जितना मुलेठी आयुर्वेद में काम नहीं करती, उससे ज़्यादा होम्योपैथिक में बनने के बाद में ये काम करती है। और ये अधिकतर मामलों में दी जाने वाली SBL
ग्लेरिंजा ग्लाब्रा मदर टिंचर। याद रखें, हर रोगी उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोग दवाई के लक्षण मिला के दवाई देना चाहिए। अब इसके कोई दुष्प्रभाव हैं तो हम बता देते हैं कि रिसर्च के आधार पर इस दवा का, मदर टिंचर का, निम्न साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं। अब क्वेश्चन पूछा है कि गर्भवती महिला के लिए ठीक है बिना किसी घबराहट के गर्भवती बहन बेटी इसका प्रयोग कर सकती है। स्तनपान करने वाली बहन बेटियां, उनके शरीर पर किसी तरह का प्रभाव होगा, रिसर्च न होने की वजह से कुछ कहा नहीं जा सकता। अतः जो दूध पिलाने वाली माताएं हैं वो अपने डॉक्टर से राय करके प्रयोग करें। गुर्दे के ऊपर इसका क्या असर होता है? गुर्दे के ऊपर पूर्ण रूप से सुरक्षित है, कहीं आपको डरने की जरूरत नहीं। लीवर के ऊपर, लीवर पर कोई दबाव नहीं पड़ता है और ये लीवर के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। हृदय के लिए बिल्कुल सुरक्षित है। इस दवा के साथ लेने से दूसरी कोई दवा तो कुछ गंभीर परिणाम, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर इसके साथ कोई दवा आप ले रहे हो तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं। अगर आप इन बीमारियों से ग्रसित हैं तो इसको सावधानी से लें। अगर आपको इनमें से कोई भी रोग है तो इसे न लें, क्योंकि इससे आपकी स्थिति और बिगड़ सकती है। अगर आपके डॉक्टर उचित समझें तो आप इन रोग से ग्रसित होने के बाद इसका मदर टिंचर ले सकते हैं। हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी, एलर्जी, वो अपने डॉक्टर से राय करके। अब मैं आपको ये सबाबे बनाता है, SBL बनाता है, बेजान बनाता है और 100 रुपया इसकी कीमत है 30 ml की। मैं आपको फोटो दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप ये नहीं समझें कि, देखता हूँ 1 मिनट। आप इसका फोटो ले लें, इसका नाम लिख लें। कुल मिला के साफ सुथरी बात एक ही है कि इसको आप ले सकते हैं, लेकिन हृदय रोग, गुर्दे की बीमारी और एलर्जी, ये 3 बीमारियां जिनको है वो इसे अपने मन से न लें। वो अपने डॉक्टर से राय करके फिर ही इसका सेवन करें। बाकी है जो सब ले सकते हैं।
और ज़्यादा बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए मैं देख रहा हूँ कि भाई हाँ, ये धातु को पुष्ट करती है, एलर्जी को ख़त्म करती है, जुखाम को ठीक करती है, खांसी को ठीक करता है। और वीडियो को समाप्त करने के पहले एक बार मैं फिर ये बता देता हूँ कि ये किन रोगों में बहुत ही ज़्यादा लाभ करती है, जिन बीमारियों का ये ठीक करती है उनका इलाज एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में बड़ा महंगा होता है। पेट में अगर सूजन है तो इसका इस्तेमाल करने से आराम मिल जाता है। पेट में अल्सर है, यानी कि बहुत रोगी हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के, तो अगर मान लो अल्सर छोटा है या भी बना नहीं है, कोलाइटिस है, तो भी इसको ली जा सकती है। तो पेट में अल्सरेटिव कोलाइटिस की ये बेहतरीन दवा है। गले में जिनके दर्द होता है इसको लेने से लाभ मिल जाता है। पेट संबंधी रोगों में इसका मदर टिंचर सबसे श्रेष्ठ है। और जैसे गला दर्द कर रहा है तो इसको 200 पोटेंसी की एक खुराक लेते ही ठीक होगा। इस चीज़ को जो मैं बता रहा हूँ और होम्योपैथिक डॉक्टर आपको नहीं बताएंगे कि कहाँ मदर टिंचर लेना है और कहाँ पोटेंसी लेना है। ब्रोंकाइटिस, पुरानी खांसी होए तो मदर टिंचर लेना। तो मदर टिंचर का लेने का मतलब ये है कि आपको अपनी तकलीफ में लेते ही आराम की अनुभूति अगर आपको चाहिए तो मदर टिंचर का सेवन करें। अब पेट में अल्सर यानी कि पेट में आंतों में सूजन, तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें एक खुराक में ये ठीक हो जाए ये इम्पॉसिबल है। तो यहाँ मदर टिंचर लें तो वो टॉनिक के रूप के अंदर धीरे धीरे 10-20 दिन में आपको 5 दिन बाद आराम होने लग जाता है। और कई ऐसे रोग हैं जैसे बहुत तीव्र खांसी है तो इसकी 200 पोटेंसी लें या इसका मदर टिंचर दिन में 5 बार लें, 15-15 बूंद आधे कप पानी में। और जिनको गंजापन है वो इसकी 200 पोटेंसी हफ्ते में 3 खुराक लें, कम से कम 1-1.5 महीना। और जिनके सीने में जलन है वो इसका मदर टिंचर 5-7 दिन लें। जिनके बाल झड़ते हैं वो भी पोटेंसी का ही इस्तेमाल करें, 200 का हफ्ते में 1 बार। और जिनके पेट में गैस बनती है उनको मदर टिंचर ही लेना। पेट में दर्द हो रहा है तो मदर टिंचर के 20 बूंद लेते ही आराम आएगा, पोटेंसी इतना वो काम नहीं करेगी। जैसे आपको याद हो या नहीं हो, अब हम तो क्या करें, हमारे भेजे में तो बहुत दवाइयाँ हैं। तो अगर पेट दर्द बहुत तेज हो तो सब डॉक्टर कोलोसिंथिस 200 दे देते हैं। अगर कोलोसिंथिस 200 देने के बाद पेट ठीक नहीं होता है तो कोलोसिंथिस का मदर टिंचर 20 बूंद देते ही जैसे आपने अंग्रेजी गोली खाई है इस तरह से काम करती है। अरे वो दवाई क्या जो सिर पे चढ़ करके ना बोले। होम्योपैथिक का एक मजाक बना रखा है इन लोगों ने, जो नए नए डॉक्टर निकल के आए हैं। इसकी 4 बूंद ले लें आप बिल्कुल घोड़े हो जाएंगे, इसके 10 बूंद ले लें आप दौड़ने लग जाएंगे। ये होम्योपैथिक नहीं, ये लुटेरे हैं।
हमने कभी टाइटल के अंदर ऐसा नहीं लिखा, जो है उसको वैसा ही लिखा है। दवा दवाई होती है, हवा हवाई होती है। और जिनको कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज, उनको इसका मदर टिंचर ही लेना चाहिए। दिन में 10-10 बूंद ले लेवें 2-3 बार, और रात को सोते वक्त 20 बूंद ले लेवें। और उसके साथ में हाइड्रा स्टिच का मदर टिंचर शामिल कर लेवें, तो बहुत जल्दी कब्जियत की तकलीफ ठीक होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखें, होम्योपैथिक दवा से जब कब्ज ठीक होती है तो कभी मन में ये ख्याल न लाएं कि कहीं अपने को पानी जैसे दस्त नहीं आ जाए, और ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा आयुर्वेद में है। होम्योपैथिक बिल्कुल सेफ है। आपके सिस्टम को ठीक करके और आपका मल जो पतला है उसका पाचन सही करके और उस मल को बांध करके, और फिर आपको साफ दस्त आएगा, आपकी कब्जियत हटेगी। ऐसा नहीं है कि आप इसको लेकर भागना पड़े। नो, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। इस तरह की पूरी बात समझाना चाहिए चिकित्सक को। जब ऐसी ऐसी दवाइयाँ पड़ी है तो खांसी हुई ब्राइनिया दे दिया, खांसी हुई डलका मारा दे दिया। अरे जरूरत क्या है? जब गुड़ देने से ही कोई मर जाए तो उसको लठकी मारने से क्या फायदा? ये इसको मामूली समझते हैं दवाई को, मुलेठी को। अरे मैं मुलेठी का आपको अलग से वीडियो दूंगा। आयुर्वेद के अंदर वीर्यवर्धक है तो इसके अंदर भी ये वीर्य को बढ़ाती है। ताकतवर है तो होम्योपैथिक में भी ताकतवर है। अब ये सारी बातें ये इनके अंदर कोई लिखें, ये कोई जरूरी नहीं। ये चिकित्सक को अपने दिमाग से सोचना चाहिए। जैसे कुचला है, नक्श भूमिका है, तो वो एक ताकतवर है आयुर्वेद के अंदर। तो होम्योपैथिक में भी उसकी एक बूंद लेने से बहुत बड़ा टॉनिक बन जाता है वो। तो हर जगह हर चीज़ के बारे में लिखना कोई ज़रूरी नहीं, समझाने की बात होती है। कुल मिला के ये निर्दोष दवा है, और कोई चीज़ को मात्रा से अधिक लेना, बिना मतलब के लेना और बहुत ज़्यादा लेना, तो भाई देखो, रोटी भी अगर आधी ज़्यादा खाओगे तो पेट में तकलीफ होगी। बस कुछ 2-3 बीमारियों के लिए मैंने बोला है, उनके अंदर डॉक्टर की राय करके लें। बाकी कोई डरने वाली बात नहीं। आज का वीडियो इतना ही। मैं आपको ऐसे ऐसे वीडियो दूंगा अच्छे। ये मेरी खोज है, क्योंकि एक बात हम बताते हैं वो भी समझ लो आप। चाहे वीडियो बड़ा बने, आप सब्सक्राइब करो या न करो, मेरे को वो भी बात नहीं है। थोड़ा मैं समझाता हूँ मैं आपको कि मुझ में और अन्य होम्योपैथिक डॉक्टरों में क्या अंतर है। वो मेरे भाई सब अच्छे हैं, वो आपको इस दवा को बहुत अच्छी तरह से समझा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इसमें जो लाभ दिए हुए हैं उनसे अधिक वो बोल नहीं सकते। हम बोल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है कि ये मुलेठी से बनी है, और वो भी आपको ये बता देंगे भी मुलेठी से बनी है। लेकिन उनको ये पता नहीं कि मुलेठी क्या है। मुलेठी से कितनी और बीमारियां ठीक होती है आयुर्वेद का अंदर, उसी मुलेठी से ये बनी है। तो जिस होम्योपैथिक की
दोनों तीनों चिकित्सा के ऊपर जानकारी हो, यूनानी में भी, आयुर्वेदिक में भी, घरेलू में भी और होम्योपैथिक में तो होना ही चाहिए। तो उसका वीडियो आप देखेंगे तो आपको चारों तरफ लाभ मिलेगा। जैसे कि अगर आप कहेंगे मेरे को कि मुलेठी का योग बता दीजिए, हम ये होम्योपैथिक नहीं लेना चाहते, तो हम आपको मुलेठी का बता देंगे। मुलेठी का सत्व आता है बाजार के अंदर, उसको बोलते हैं मुलेठी सत्व। काले रंग की ऐसे इतनी बड़ी 4-4 इंच की पेंसिल की तरह रोडें आती है और पन्नी में लिपटी हुई आती है और स्वीट होती है। वो मुलेठी को अर्क के जैसे ये अपने क्या कहते हैं, ये शिलाजीत होता है ना, इस तरह से उसका जो मुलेठी की लकड़ियां होती है उसका अर्क बना करके और उसको जमा करके और उसको सत्व का रूप दिया जाता है, जो कि बहुत टेस्टी और मीठा। तो आप बाजार जाएं तो पंसारी से कहेंगे मेरे को मुलेठी का सत दे दो, तो 2 राड़ी लाएं, ज़्यादा नहीं लाएं, 4-4 इंच की या 5-5 इंच की। 2 राड के मुश्किल से आपके 15 रुपये लगेंगे। उसको ला करके और घर के अंदर सरोता होता है ना, उससे चने जितने जितने टुकड़े कर लें और एक इतनी सी डिब्बी में भर के रख लें। आपका गुटखा छोड़ना है तो एक टुकड़ा मुंह में डाल के चूस लें। आपको कोई चीज़ की तलब आ रही है कि मुंह में कुछ रहना चाहिए, एक टुकड़ा डाल के चूस लें। वो चूसा हुआ आपके शरीर में जाएगा। यहाँ जो भी जमावट है बलगम सलगम की, चलो मैं आ गया हूँ, तुम चलो। इतना बढ़िया काम करता है। लेकिन आजकल कंपनियां अच्छा दे के उसका पंसारी से लाएं, कहीं उसमें किरकिर आ गई आपको चूसने में तो समझ दो वो ठीक नहीं है। तो पंसारी को बोलो हमको अच्छे से अच्छा मुलेठी का सत्व चाहिए, तो वो आपको अच्छा देगा। वो 2 तरह के ही रखते हैं, जहाँ तक होता है हल्का सरकाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं हो। हाँ, होम्योपैथिक में ये लफड़ा नहीं है। आप SBL का लेंगे तो भी ठीक है, वो भी लेंगे तो भी ठीक है। कुल मिला करके मैं वीडियो को विराम देता हूँ और एक आयुर्वेद की श्रेष्ठ धातुवर्धक और ताकतवर दवा, जिसको यूनानी वाले भी पूछते हैं, आयुर्वेद वाले भी पूछते हैं और होम्योपैथिक वाले भी पूछते हैं, का मैंने आज आपको परिचय दिया। कोई चीज़ समझ में ना आए आप मेरे को व्हाट्सएप करके पूछें। फ़ोन पे देखो हम कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। मैं इधर जाऊं या मैं उधर जाऊं, क्यों न घुट घुट के यूं ही मर जाऊं। मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। गाना गाइए, मस्त रहिए और होम्योपैथिक दवा का सेवन करें। पैसा बचेगा, वक्त बचेगा और आपकी तकलीफ कौड़ियों में ठीक होगी।